कश्मीर को आग लगाएगा अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला, ये होगा। ये झूठ है, तो ध्यान रखिएगा, झूठा, जो इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो आपके लिए पूरी दुनिया के लिए लड़ाई लड़ रहा है। It is high time दुनिया के लिए लड़ाई लड़ that the रहा है, world got बच्चों को rid मार रहा of है। this evil regime in Tehran। आज हम जो है वो बात करने जा रहे हैं मेजर ग्रोवर के ऊपर। मेजर ग्रोवर ने पाकिस्तान के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपनी बेसेस देने जा रहा है, जिसमें से एयरबेस और बलोचिस्तान के अंदर एक बेस जो दी जा रही है। अभी ये पाकिस्तान के भी अंदर भी रूमर घूम रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब जो अमेरिका के अंदर गए हैं, ये इसीलिए गए हैं और इसी सिलसिले में अमेरिका ने बुलाया था। अभी ये कंफर्म नहीं है न्यूज़, ये सोशल मीडिया के ऊपर भी ये रूमर घूम रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, इंडिया को इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा मिर्चें लग रही है कि आसिम मुनीर साहब को ट्रंप साहब ने बुलाया और हमारे मोदी को नहीं बुलाया। मोदी जी बहुत कहते हैं हमारा अमेरिका यार है, हमारा इसराइल यार है। जब पाकिस्तान की जंग हुई साथ, ना उसका अमेरिका ने साथ दिया, इसराइल ने साथ दिया। इसराइल ने वो भी ड्रोन इनको सस्ते वाले महंगे में चिपका दिया और लूटा इनको। तो आज हम ग्रोवर साहब की बात के ऊपर जो है वो रिएक्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम है अरसलान, आप देख रहे हैं मुझे पाकिस्तान से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे इसके ऊपर और डिबेट करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी सोशल मीडिया में ये सुनने में आ रहा है, अभी ये बात मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी नहीं है। तो हम बोलें कि जो हम बोल रहे हैं सोशल मीडिया पाकिस्तान से उसकी जो हम लोग बता रहे हैं आपको, इसकी 100% प्रूफ है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी खुद ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार ने, उनकी फौज ने एक बहुत बड़ा गेम कर दिया है। यहां पे स्पेसिफिकली नाम लिया जा रहा है सांगली एयरबेस, जो कि क्वेटा बलूचिस्तान में है, और दूसरा पासनी नेवल बेस, ये भी बलूचिस्तान में है। PNS मकरान, ये नेवी का बेस है। तो नेवल एयरबेस और एक इनका सांगली एयरबेस, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के एक एक बेस इन्होंने अमेरिका को ये नहीं पता उसका बुरा हाल होने वाला है। क्यों दिया? पाकिस्तानी कौम जितनी चलाक है, अमेरिका को भी लूट लेगी। ये न्यूज़ थोड़ी सी बिलीवेबल है क्योंकि ये पाकिस्तान की हरकतें बहुत है ना। पाकिस्तान कभी ड्रोन बेसिस दे देता है, कभी नेवल बेसिस दे देता है। अफगानिस्तान में बुरा हाल, बेड़ा गर्क अमेरिका का हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया में इधर भी बेड़ा गर्क होगा, पैसे भी अपने को आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने कर दिया तो कम से कम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में किसी को भी किसी भी प्रकार का अचंभा नहीं होगा। क्या ये कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, खुद मुख्तारी की ये लोग बातें करते थे, अभी कंफर्म नहीं है। ये क्या हुकूमत कभी बदल सकती है पाकिस्तान। जैसा मैंने कल भी बोला था, पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को आप किराए पे ले सकते हैं। और ऐसा लगता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया। अच्छा, बलूचिस्तान में दोस्तों बेस होने का क्या मतलब है? बलूचिस्तान में बेस होने का ये मतलब है कि पाकिस्तानी फौज ने एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन उनको प्रॉमिस किया होगा, एक लेवल ऑफ प्रोटेक्शन they must have promised the Americans, क्योंकि बलूचिस्तान एक वहां पे आग लगी, कोई आग नहीं लगी, वहां के कोई लोग जो कुछ हैं, नहीं, बिल्कुल वो आजादी के लिए बिल्कुल आगे स्लिम चाह रहा है बलूचिस्तान। ये ग्रोवर साहब झूठ ही मारते रहते हैं। किसी फॉरेनर को या फॉरेन प्लेयर को वहां पे इनवाइट करें तो मुझे लगता है बड़ा जोखिम का काम है। इसका मतलब आसिम मुनीर के लेवल से कोई गारंटीज गई हैं कि अगर अमेरिकन इस एयरबेस को यूज करते हैं, पहली चीज आसिम मुनीर की अपनी कोई गारंटी नहीं दे रहा। 100% सेफ्टी कैसे करेंगे? चाइनीज को कर नहीं पाए, लेकिन खालसा बाहर आ रहे हैं। एक तो दोस्तों ये बात है। दूसरी चीज जो मैं सोच रहा हूं कि यू सी एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर ये देखिए ना, ये दी क्यों है? ये जाहिर सी बात है ईरान को लेकर, ठीक है, क्योंकि वहां से बलूचिस्तान से इनका बॉर्डर भी मिलता है। और ये सारी की सारी चीजें जो कर रहा है पाकिस्तान, मैंने बोला था तो मुझे ना पाकिस्तानियों का काफी सोशल मीडिया पे मेरे वीडियोस निकालते हैं और कुछ कुछ करते हैं और बोलते हैं कि नहीं मेजर तुम तो ग्रोवर साहब आपने कुछ झूठ भी बहुत बोले हैं, बहुत प्रोपेगेंडा किया आपने, बहुत फेक न्यूज़ फैलाई है जंग के दौरान, ये सबको पता है। आप लोग करते हैं ऐसा। आपने फिर अपना ईमान किराए पे दे दिया, बेच दिया। ईमान तो नहीं बेचेंगे आप लोग, ईमान अपना आप किराए पे दे देते हैं, और आपने किराए पे ईमान दे दिया है। और किसी पाकिस्तानी ने ये नहीं सोचा, मैं बार बार ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे, द चाणक्य डायलॉग्स पे बार बार, कभी तो पूछ लो आसिम मुनीर को कि भाई आपको लंच पे क्यों बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने? आप में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं, आप कौन से इतने बड़े 30 मार खान हैं कि आपको बुलाया है? अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका का सदर आपसे कह रहा है कि आइए फील्ड मार्शल साहब हमारे साथ खाना खाइए, दावत पे आपको
हम बुला रहे हैं। दोस्त तो ऐसा आप क्यों थे, है? दोस्त आपने तो कभी आप थे, सोचा है आपको कि बुलाना वो जो चाहिए दावत था। का असद बिल मुनीर है, को क्यों बुलाया 25 आपने? करोड़ कौम ट्रंप ने, पूरे बिल को। ये सोचना आपको चाहिए कि आपको पर क्यों आपने नहीं ये नहीं बुलाया। सोचा क्योंकि खाते वक्त ध्यान नहीं रहता कि इस खाने का आप तो हाजमे पे कहते थे क्या असर अमेरिका पड़ेगा। हमारा ये बहुत देखिए बड़ा साहब, दोस्त इन्होंने है, एयर बेसिस की यारी बात है करी हमारी, है, पक्की वहां यारी पे है, ईरान ने लेकिन कतर बेड़ा के थ्रू, गर्क हो रहा है तुम्हारा। ये भी खबर गर्दिश कर रही है कि ईरान ने कतर के थ्रू सारे नेबर्स को वार्न करा है कि अगर तुमने अमेरिका को अपनी जमीन दी और उस जमीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि तुमने भी हमारे ऊपर ऐलान जंग करा है, फिर हम तुम्हारे ऊपर ऐलान जंग करेंगे। इट विल बी अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। तो ये कतर के थ्रू डायरेक्टली नहीं फोन करा या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये सब बातें नहीं करी, इन्होंने थ्रू कतर। दोस्तों, कतर एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल प्लेयर है। कतर फंड्स अल जजीरा, जो कि ग्लोबल न्यूज नेटवर्क है, उसके अलावा तालिबान के हेडक्वार्टर्स वहां पे हैं, और बाकी सब हमास, हिजबुल्लाह, ये सब जितने भी लोग हैं, दे ऑल हैव प्रेजेंस इन कतर। तो कतर ने फिर सबको फोन करा है, और सुनने में ऐसा आया है, ये भी सोशल मीडिया पे खबर गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान को भी कॉल आया और पाकिस्तान को बताया गया है कि अगर तुम्हारी सरजमीन से ईरान के ऊपर अटैक हुआ तो फिर तुम्हारे ऊपर भी हमला होगा। देखिए साहब, ऐसा है कि आसिम मुनीर और उसके जर्नल तो सेफ हैं, दे आर सेफ। जो पाकिस्तान का अशराफिया है, अगर ऐसी चीज होगी, वो तो जैसे 9 मई के बाद आपने देखा था, वो तो जहाज पकड़ के बाहर भाग जाते हैं, दे रन अवे आउटसाइड, वो दुबई लंदन चले जाएंगे। ईरान अगर पाकिस्तान पे मिसाइल मारता है, जो कि पहले मार चुका है 1-1.5 साल पहले, कोई नई बात नहीं है, ईरान एक्चुअली डिड अ टारगेटेड ऑपरेशन इनसाइड पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा और अपने हवाई जहाजों से कुछ 7-8 लोग मार दिए, पता लगा वो भी बलोच थे, पाकिस्तान के ही थे, वहां पे गए थे, मजदूर थे, उनको मार दिया। मारा कौन जाएगा दोस्तों? अगर ईरान रिटेलिएट करता है तो आम पाकिस्तानी मारा जाएगा। आसिम मुनीर पे तो बम गिरेगा नहीं भाई, आसिम मुनीर पे बम नहीं गिरेगा, कौन मारा जाएगा? सिंपल, द पीपल हु विल बी किल्ड आर कॉमन पाकिस्तानीज। वो तो उस टेबल पे बैठे नहीं थे जहां पे वो बढ़िया बढ़िया पकवान और बढ़िया बढ़िया खाने परोसे जा रहे थे व्हाइट हाउस में, तो वहां पे आम पाकिस्तानी तो खा नहीं रहा था। तो जिसने सुपारी ली है ईरान की, यही मैंने कल ट्वीट भी करा था, वो ईरानियन एंकर नहीं है जो भाग गई थी स्टूडियो से, तो मैंने देखा उन्होंने बोला कि पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट कराया, पता नहीं उनका अकाउंट था या जो भी था। तो मैंने यही बात बोली कि आपकी सुपारी ले ली है पाकिस्तान ने, ईरान की सुपारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ले चुका है ऑन बिहाफ ऑफ द नेशन ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों, अच्छा, ये सब चीजें वहां पे हो रही हैं, जंग फैल रही है, और ईरान, देखिए, ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, इजराइल इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, और दोनों एकदम बिल्कुल क्लियर है कि साहब लड़ाई जो है हमारी सर्वाइवल की जंग है। इसमें जो जीतेगा ना सिर्फ वो सिकंदर कहलाएगा, वो जिंदा रहेगा, और दूसरा रगड़ दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। और आज की तारीख में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं। लोग अक्सर कहते हैं कि कौन जीतेगा, मीडिया में भी डिस्कशन है। देखिए, सिंपल सी बात है, सप्लाई चेन का टोटल मामला इधर भी, टोटल मामला इधर भी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, गेम क्या हुआ है। गेम ये हुआ है कि इजराइल अपने वेपन्स चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, और इजराइल को पीछे से सप्लाई हो रहे हैं भारी मात्रा में। अमेरिका से सप्लाई हो रहे हैं, यूरोप से सप्लाई हो रहे हैं, ज्यादातर अमेरिका से सप्लाई हो रहे हैं। तो इजराइल के पास हथियारों की कमी नहीं है, राइट। अमेरिका ने अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनको भी डिप्लॉय कर रखा है, अमेरिका ने अपनी सबमरीन्स, पूरा एक तामझाम वहां पे है जिसकी डिप्लॉयमेंट हो रखी है। और जब ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी तो अमेरिकन शिप्स ने उनको इंटरसेप्ट भी करा था। तो एक तो ये स्टोरी चल रही है साथ साथ, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ ईरान को देखें, ईरान के साथ सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम हो गई है कि ईरान को सप्लाई करने वाला कोई नहीं है। ये भी ईरान जो है वो 3 फैक्टर से इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहला फैक्टर जो ईरान को रशिया, जिसको आप दोस्त कहते हैं, वो ईरान को धीरे-धीरे असलहा, मिसाइल, बॉम्ब, ईरान को ऑफर किया है कि आपको जो चाहिए हमसे मांगे, लेकिन ईरान ने दूसरा डिनाई कर फैक्टर ये दिया। मारा जा रहा है कि जहां पे ये बन रहे थे, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, वहां पे बहुत खतरनाक हमले इजराइल कर रहा है। एक तो खर्च हो रहे हैं, दूसरा नए वाले बन नहीं रहे,
और अगर हम बाहर की सप्लाई, ठीक है, 2-4-5 चाइनीज जहाज अगर रुक भी गए ईरान में और चाइना ने कुछ मिसाइल कुछ दे भी दिए, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, इट इज नॉट पावरफुल इनफ, इट इज नॉट लॉजिस्टिकली वायबल इनफ टू डू दिस। ना चाइना में उतनी स्ट्रेंथ है, क्योंकि मैं आपको क्यों बता रहा हूं, चाइना में वैसे बड़ी स्ट्रेंथ है, सी से आप सप्लाई कर नहीं पा रहे ना ईरान को, आपको तो हवाई जहाज भेजना पड़ेगा, और ये हवाई जहाज आएगा या तो सेंट्रल एशिया से आएगा या पाकिस्तान के ऊपर से आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा जो ईरान में लैंड करेगा, कोने में लैंड करेगा, सामान उतार के वापस चाइना भाग जाएगा। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा चाइना, समुद्री रास्ते वो कर नहीं सकता। समुद्री रास्ते में वहां पे अगर चाइना ने करने की कोशिश करी, वहां पे अमेरिकन शिप्स हैं, चाइना को डिफिकल्टी आ सकती है, और पूरा ईरान आज की तारीख में हालत जंग में है। तो अब आप ये सोचिए भाई साहब कि आखिर मिसाइल आप रोज खर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप कई 100 की तादाद में इजराइल की ओर मिसाइल फेंक रहे हैं। इजराइल कुछ इंटरसेप्ट कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, पर आपके तो खर्च हो रहे हैं मिसाइल्स, पहली चीज। दूसरी चीज, आप बना नहीं पा रहे नए, क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पूरी की पूरी इजराइल ने बर्बाद कर दी। और तीसरी अहम बात, आपको बाहर से भी सप्लाई नहीं हो रहा। इजराइल के साथ ये तीनों प्रॉब्लम्स नहीं है, इजराइल खर्च भी कर रहा है, बना भी रहा है, बाहर से भी सप्लाई हो रहा है। एंड में जीतेगा वही जो ज्यादा प्रोफेशनल है, जिसकी सप्लाई चेन ज्यादा मजबूत है। तो दोस्तों, आपको कुछ समय में यह पता लग जाएगा कि ये जो पूरी लड़ाई है इजराइल और ईरान की, ये एक तरफा होती चली जा रही है, और हर रोज ये एक तरफा हो रही है। कुछ ही दिनों की बात है, अमेरिका को मुझे लगता है कि बीच में पड़ना पड़ेगा, और जिस दिन अमेरिका बीच में उस दिन अमेरिका की तो टिल्ली हो जाएगी, उस दिन दोस्तों गेम ओवर हो जाएगा। उस गेम ओवर का इंतजार है, क्योंकि जितनी जल्दी आयतुल्ला खमेनी की रिजीम जाती है, ये तख्ता पलट होता है और नए लोग आते हैं, उतना फायदा भारत को भी है दोस्तों। मैं अक्सर ये कहता हूं, लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं, बोलते हैं नहीं आप गलत कह रहे हैं, हम आपसे डिसएग्री कर रहे हैं, आपका एनालिसिस गलत है। लेकिन मैं जो मानता हूं वो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, ये कश्मीर में आग लगा देंगे। झूठ, ये कट्टरपंथी रजीम है। झूठ। आप चाबहार से और आप भारत की इन्वेस्टमेंट से, इससे आप प्लीज डोंट बी फूल्ड बाय ऑल दिस। ये अपनी तरफ एक तरफ चल रहा है, कोई बात नहीं, ये चल रहा है पूरा बना के झूठ मारते हैं। जिस दिन ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए और उसको ऐसा लगा कि वो एक स्टेबल पोजीशन में है, वो कश्मीर को आग लगाएगा अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ये होगा, ये झूठ है, ध्यान रखिएगा। ये झूठ, जो इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा, वो आपके लिए पूरी दुनिया के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इट इज हाई टाइम दुनिया के लिए लड़ाई दैट द वर्ल्ड गॉट बच्चों को मार रहा है, दिस इविल रेजिम इन तेहरान। हाँ जी, यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड। आपने जिस तरह देखा कि ग्रोवर साहब इतने झूठे हैं, झूठ पे झूठ मारते चले जाते हैं। कहते हैं कि इसराइल पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है। लानत हो ग्रोवर साहब आप पे ऊपर और इसराइल के ऊपर, लानत हो। वो दुनिया की जंग लड़ रहा है, गाजा के अंदर गरीब बच्चों को मारा गया, कत्लेआम किया गया। ग्रोवर साहब आपकी जबान को तब ताला लगा हुआ था, कुत्तों की तरह झूठ मार जाते हैं आप। जी कश्मीर के अंदर आग लगेगी, लाख लानत तुम्हारे ऊपर, कश्मीर के ऊपर आग लगेगी। इसराइल ने लोगों के ऊपर जुल्म किया है, अमेरिका ने लोगों के ऊपर जुल्म किया। ये दोनों बड़े शैतान हैं और ये दोनों जलील होंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अमेरिका इस जंग के अंदर आएगा तो अमेरिका कुत्ते की मौत मारा जाएगा। चाइना, इसकी जितनी शिप बाहर इधर घूम फिर रही है ना, ये एशिया के इधर उधर, वो सब उठ जाएगी और अमेरिका को नाको चने इस दफा चबाए जाएंगे। ये आपको ग्रोवर साहब न्यूज़ नहीं देंगे। इसमें वार में आपको बता दूं कि ईरान को इस रशिया ने डायरेक्टली कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, कितने आपको मिसाइल चाहिए, लेकिन ईरान ने अभी डिनाई कर दिया, हम अब खुद के दम पे लड़ेंगे। जिस दिन ये जंग अमेरिका इसके अंदर आ गया तो अमेरिका की अब 2-3 दिल्ली होते हैं, देखना ट्रंप साहब बढ़ जाएंगे अंदर। तो अगर आपको मेरा रिएक्शन ग्रोवर साहब की वीडियो के ऊपर और ग्रोवर के झूठ के ऊपर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।